देखिए, एलपीजी की जो भी क्राइसिस जैसी स्थिति दिख रही है वो सिर्फ पैनिक बुकिंग के कारण में है। गलत विदेश नीति के कारण आज हम तमाम देशवासियों को ये संकट झेलना पड़ रहा है। देखिए, एलपीजी की जो भी क्राइसिस जैसी स्थिति दिख रही है वो सिर्फ पैनिक बुकिंग के कारण में है। अब कांग्रेस और विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि देश में एलपीजी की कमी है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, पैनिक नहीं करें। अब पैनिक बुकिंग के कारण ये जो लाइनें लग रही हैं, तमाम लोग होर्डिंग कर रहे हैं, ये हम जनता से अपील करते हैं ऐसा ना करें। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने तो खुद यहाँ जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और मैं जानता हूँ कई डिप्टी कमिश्नर्स को जिन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेकर कोई शिकायतें आई हैं उपभोक्ताओं की, तो उनको ये दिलवाया है एलपीजी। तो जिनको भी दिक्कत हो रही है वो जिले के उपायुक्त से संपर्क करें, जिला के आपूर्ति अधिकारी से संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं होगी साहब। और जो भी लोगों को ज़रूरत है, भंडारा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए वो एकदम बिल्कुल उपलब्ध है। पहल करने की आवश्यकता है। शॉर्टेज तो है, कैसे नहीं है, बिल्कुल शॉर्टेज है, लेकिन जो आपूर्ति कम केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, अब उसी में मैनेज करना है, उसी में कैसे सुचारू रूप से सभी को मिले गैस सिलेंडर, प्रशासन ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है। परेशानी तो हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और पूरी तरह से जो भाजपा के नेतागण हैं वो नकार देंगे कि नहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, वैसी बात नहीं है। लेकिन कुशल प्रबंधन के द्वारा राज्य सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से इसे एक स्मूथ करना चाहती है कि कैसे भी हो उससे हम कोई कालाबाजारी ना हो, अवैध भंडारण ना हो, ये सब रोक के हमारा प्रयास है, जिला प्रशासन का प्रयास है कि उसे स्मूथ किया जाए। रामनवमी के पहले रामनवमी के बाद खासकर भंडारा का प्रचलन, इसके लिए कुछ विशेष? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अयोध्या में जो सीता रसोई चलता था ना, वो भी बंद हो गया था, वहां भी गैस की आपूर्ति बंद हो गई थी। तो ये अपने आप को सनातनी सरकार बोलने वाली जो तानाशाही सरकार बैठी हुई है केंद्र में, उनको ये सोचना चाहिए। जिला प्रशासन तो भरसक प्रयास करेगी और कोई न कोई उपाय रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन शॉर्ट सप्लाई जो तेल कंपनियां हैं जो केंद्र के हाथ में है उनके द्वारा खास करके, और वैसे राज्यों में जो उनके द्वारा शासित नहीं है वहाँ थोड़ा और ज़्यादा स्कैर्सिटी क्रिएट करते हैं ये लोग। तो राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जब धार्मिक आयोजन है। देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन राज्य सरकार सप्लाई तो नहीं कर सकती है। राज्य सरकार इंडियन ऑयल को निर्देश तो नहीं दे सकती है, वो तो केंद्र के अधीन है। जितना माल झारखंड में आएगा, जितने सिलेंडर आएंगे, उसका समुचित उपयोग हो सके, कालाबाजारी न हो, अवैध भंडारण न हो, वो सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार करेगी और वो कर रही है। कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग मुझे लगता है थोड़ा विलंब हुआ। साथ ही विपक्ष की सलाहों को आप कितना तवज्जो देते हैं, सिर्फ आप खानापूर्ति करेंगे। अगर आप एलओपी की बातों को मानते तो मैं समझता हूं कोविड के समय से देख लीजिए, चाहे जीएसटी लागू हुआ उस समय से देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने जो सलाह दिया था, चाहे पहले से ही आगाह कर दिया था कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, और वही कुछ हुआ। आप एलओपी को तवज्जो नहीं देते हैं। तो परामर्श को मानना, सलाह को मानना और सारी चीज़ों को एक धरातल पर उतारना, श्वेत पत्र जारी करना, जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराना। एक तरफ आप बोलिएगा कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, दूसरी तरफ आप सर्वदलीय बैठक भी बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत विदेश नीति के कारण आज हम तमाम देशवासियों को ये संकट झेलना पड़ रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।